देखो, कई सारे लोग जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, जो स्टक हो चुके हैं जॉब में और वो 1% बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, एंड दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टक बिकॉज दे डोंट हैव द डिजायर। ऑब्वियसली उनको डिजायर है, उनको भी पसंद है उनका 1% बिजनेस करना एंड अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, बट मेजर रीजन है उनमें वो बिलीफ ही नहीं है। क्योंकि मैं मतलब कल जिम खत्म करके मैं घर लौट रहा था। मैं यूजुअली इवनिंग में जिम जाता हूँ, 6 बजे के अराउंड में जिम जाता हूँ और 10 बजे तक जिम में ही रहता हूँ। और बीच में जो भी काम है मैं जिम में ही कर लेता हूँ, मतलब मेरे टीममेट्स के साथ बात करना, क्लाइंट्स के साथ कॉल करना, सब कुछ जिम में ही कर लेता हूँ और 10 बजे मैं लौटता हूँ। और कल मैं लौटने के वक्त आई मेट ए गाय इन माई लिफ्ट। सो लिफ्ट में जैसे ही नीचे उतर रहा था, मैंने एक पर्सन से मिला एंड ही टोल्ड मी हाई। तो मैंने भी हाई बोला। एक्चुअली वो मेरा नेबर था, मेरा अपार्टमेंट का एक नेबर था। वो उसको मैंने कई बार देखा था बट एनी हाउ मैंने उससे बात नहीं किया था। एंड वो एक्चुअली वो नया ज्वाइन हुआ था जिम के लिए। एंड ही टोल्ड मी हाई, आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई टोल्ड हिम हाई। और वो मुझे पूछने लगा कि क्या करते हो आप। एंड आई टोल्ड मतलब ऐसा मेरा बिजनेस है, मेरा कंपनी है। आई टोल्ड देम दैट मैं बिजनेसमैन हूँ, मतलब मैं मेरा खुद का कंपनी है। एक्चुअली वो थोड़ा मुझसे भी बड़ा था, मतलब उम्र में वो थोड़ा बड़ा था। मैं अभी अराउंड 27 का हूँ और कुछ ही मंथ्स में मुझे 28 लगने वाला है। और मेरे हिसाब से वो कुछ अराउंड 30 का था, शायद बड़ा भी हो सकता है। सो अराउंड 31-32 ईयर्स ओल्ड था वो। सो वो पूछने लगा कि ओके तेरा कंपनी है ना, तो कहाँ पर है, तेरा ऑफिस कहाँ पर है। सो आई टोल्ड मतलब अभी मैं मेरा घर से ही काम चलाता हूँ। मेरा पहले ऑफिस था बट राइट नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम माय होम इटसेल्फ। और सारा मेरा जो भी टीममेट्स है वो रिमोटली काम करते हैं। एंड वो हंसने लगा, अच्छा अच्छा करके वो हंसने लगा। एंड ही आस्क्ड मतलब कितना लोग काम करते हैं। आई टोल्ड समवेयर अराउंड कपल ऑफ मेंबर्स है, कुछ लोग कमीशन बेसिस में काम करते हैं। तो उस तरह मैंने कहा। एंड अगेन ही स्माइल्ड और वो पूछने लगा कि ओके अच्छा तुम्हारा कार वगैरह मैं देखता रहता हूँ, मैं यूजुअली अपार्टमेंट में कार में घूमता रहता हूँ ना। तो मैंने उसको कई बार नोटिस किया है कि वो स्कूटी से यहाँ वहाँ जाता रहता है और सुबह वो यूजुअली कैब पकड़ता रहता है। वो जॉब करता है तो कैब के लिए वो वेट करता रहता है। मैं सुबह कुछ ग्रोसरीज या कोकोनट वाटर पीने के लिए जाता हूँ ना, तो उसको नोटिस करता हूँ। और वो एक्चुअली मुझे पूछ रहा था कि तेरे पास जो कार है वो मुझे पसंद है। मतलब मेरे पास एक्चुअली एक थार है जिसको मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है, और एक कार भी है सोनेट, इसमें भी मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो उस कार में मैंने कुछ मॉडिफाई किया है, लाइट वगैरह डाला है। वो बोल रहा था कि अच्छा मॉडिफाई किया है, मेरा फेवरेट कार है, वो कुछ बोल रहा था। एंड आई सेड या। एंड उसने फिर से मुझे पूछा, उसने पूछा कि क्या करते हो आप, एक्चुअली क्या करते हो। तो मैंने कहा अरे भाई मैंने कहा ना कि मेरे पास कंपनी है, मैं बिजनेस, आई डू बिजनेस, आई सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन है, मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है, वो सब कुछ है मैंने कहा। फिर अगेन ही लाफ्ड, मतलब उसने स्माइल किया। एंड अगेन उसने पूछा कि अच्छा तो जो तू घर में रहता है वेदर इट इज रेंटेड, उसने पूछा। तो मैंने कहा नहीं रेंटेड नहीं है, मैं पहले रेंट में रह रहा था पर अभी फिलहाल के लिए मैंने खरीद लिया है, आई ओन द हाउस, मैंने कहा। तो मैंने फिर से उसने पूछा कि क्या करते हो तुम। तो अगेन मैंने वही कहा कि मैं बिजनेस करता हूँ। तो फिर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है, मतलब वो क्यों बार बार पूछ रहा है। वो एक्चुअली मतलब वो मुझे देखता है, मतलब मेरा लाइफस्टाइल देखता है, मतलब मैं गाड़ी में घूमता रहता हूँ। सो उसको लग रहा है कि एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। फिर जाके मैंने सोचा कि अरे भाई जाके देखो मेरा यूट्यूब चैनल है। एंड वो फिर उसके बाद में वो पूछने लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं क्या, सच में ऐसा आप अकेला होके बिजनेस कर सकते हैं, वो सब पूछ रहा था। तो मैंने सोचा कि ओके मेरा यूट्यूब उसको बताना चाहिए। फिर मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं है। क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही वैसा है ना। प्रॉब्लम एक्चुअली कई सारे लोगों में यही होता है कि वो मानने के लिए ही रेडी नहीं है, मतलब वो दे डोंट इवन बिलीव इन 1% बिजनेस। हम 2025 में हैं एक्चुअली। और कई सारा 1% बिजनेसेस कर चुके हैं, वो चाहे कंटेंट क्रिएशन के जरिए हुआ हो, ई कॉमर्स के जरिए हुआ हो, एआई को इस्तेमाल करके, मतलब मिलियंस ऑफ वेज है। एंड इफ यू लुक बैक लाइक 10-20-30 ईयर्स पहले वो पॉसिबल ही नहीं था। अगर आपको कोई एक बिजनेस करके उसको अगर क्रॉस टुगेदर स्केल करना था, सो यू नीड टू हैव, मतलब आपको लिटरली हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज को मैनेज करना पड़ता था। आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए हो,
मतलब रहना था आपके पास, और आपको फिजिकली एक लोकेशन पे प्रेजेंट होने की जरूरत था. बट राइट नाउ इन दिस एरा इट हैज कंप्लीटली चेंज, है ना. वन पर्सन होके हुए भी यू कैन स्केल योर बिजनेस. हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी देखा होगा, सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी का फाउंडर है, उन्होंने कहा था कि वन पर्सन विल बिल्ड $1 billion कंपनी सून using AI, using agency services. You know, there was this famous example in Silicon Valley lore, which is WhatsApp. I'm going to get the numbers kind of wrong, but they had like 40 people at the time they were acquired for $20 billion. I think there will be a 10-person $20 billion company soon. And more interestingly than that, I think there will be a one-person $1 billion company soon. Because you'll just have like AI doing so much of the work in ways that are difficult to imagine today. So यही मतलब उससे बात करके मुझे यही लगा कि एक्चुअली कई सारे लोग फाइनेंशियली फ्री इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको पसंद नहीं है. उनको पसंद है, उनको भी चाहिए मतलब फ्रीडम लाइफस्टाइल, उनको भी चाहिए कार्स वगैरह में घूमना या मटेरियलिस्टिक थिंग्स अगर पसंद नहीं है फाइन, उनको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कई सारे लोगों को. बट प्रॉब्लम यही है कि वो बिलीव ही नहीं करते हैं, वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि एक्चुअली ये सब कुछ पॉसिबल है. देखो जब मैंने शुरुआत किया था, सो व्हेन आई गॉट स्टार्टेड आई वाज इन कॉलेज, मतलब मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर में था. तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड एक्चुअली मतलब अगर मैं इसी वे में कंटिन्यू करूंगा तो मैं फाइनेंशियली स्टक हो जाऊंगा एक पर्टिकुलर जॉब में, और वो स्कूल जैसा ही रहेगा, मुझे सुबह जाके शाम आना है. सो मेरा गोल यही था कि मैं किसी भी हालत में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊं और मेरा टाइम में सेल नहीं कर पाऊं. सो आई हैड दैट बिलीफ दैट आई कैन बिल्ड अ 1% बिजनेस, राइट. और मुझे पता नहीं था कि मैं एक दिन Amazon FBA करूंगा, प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स के जरिए मैं सेल करूंगा, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करूंगा. मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं एक दिन YouTube स्टार्ट करूंगा, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करूंगा. मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं एक दिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करूंगा. मेरा अभी रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर टूल मैंने लॉन्च किया था ProLeverage करके, वो भी मुझे पता नहीं था, है ना. ऑल आई हैड इन माई माइंड वॉज मुझे एक 1% बिजनेस करना है और मुझे टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है. क्योंकि उस वक्त भी मैं ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियोस देख रहा था. आपको पता ही होगा अराउंड 2016-17 के टाइम जियो आया था, और मैं यूट्यूब वीडियो में फॉरेनर्स का वीडियो देखकर ही मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट हो सकता है ना. हमको जॉब पे जाने की जरूरत नहीं है. वी कैन स्टे एट होम एंड वी कैन बिल्ड अ बिजनेस, एंड वी कैन नॉट ओनली बिल्ड अ बिजनेस एंड वी कैन मेक शिट टन ऑफ मनी फ्रॉम इट, राइट. वो बिलीफ था मुझ में, एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग, है ना. चाहे मुझे कहीं सारा फेलियर्स आया हुआ हो, काफी कुछ साल में मुझे इनिशियली रिजल्ट्स नहीं मिला, मुझे ऑलमोस्ट 1 to 1.5 years तक कुछ रिजल्ट्स नहीं मिला, फिर जाके सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आया और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ मेरा, है ना. एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द बिलीफ दैट आई हैड. अगर मुझे वो बिलीफ ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट होता है, 1% बिजनेस कर सकते हैं हम, घर से इतना बिजनेस कर सकते हैं, इतना अर्निंग कर सकते हैं, सो आई वुड हैव, मतलब मेरा मैकेनिकल इंजीनियर तो कंप्लीट हो चुका होता, मैं जॉब पे जा चुका होता, है ना. सो मैं इस वीडियो इसीलिए कर रहा हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम डिसाइड्स योर आउटकम. अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही अच्छा नहीं है तो मैं आपको लिटरली एक ब्लूप्रिंट भी दूं तो यू कैन डू नथिंग आउट ऑफ इट. सो बिलीफ सिस्टम आपको चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए बेसिकली आपको बाहर देखना होगा. कई सारा लोग वो कहते हैं ना कि वो कुएं का मेंढक, मतलब मेंढक जो कुएं में रहता है उस टाइप सोचते रहते हैं. मतलब वो पर्सन जो जिससे मैंने बात किया था लिफ्ट में, वो बेसिकली वो कुछ नहीं जानता था. वो उसका गोल था, उसको ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, उसको भी कार्स वगैरह खरीदना था. बट उसने जो पाथ पिक किया था ना, उसको लिटरली 5, 10, 20 years तक काम करना पड़ता टू अचीव दैट, राइट. शायद वो भी नहीं हो सकता है, बट एनी हाउ. सो अगर आपका पाथ ही वैसा है जहां पर आप आपका टाइम सेल कर रहे हो, इवन इफ यू मेक मनी आउट ऑफ इट, यू कैन नॉट एंजॉय इट, राइट. तो वो कोई फायदा नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा. अगर आप 60 years भी हो चुके हो और आपके पास करोड़ों भी है, अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और इस्तेमाल करने के लिए वो आपके पास टाइम भी नहीं है, देन उसका वैल्यू कुछ नहीं है. सो आपको बेसिकली बाहर देखना होगा. कुएं में रहने वाला मेंढक की जैसा आपको सोचना नहीं चाहिए. बाहर देखना है, बाहर बाकी के लोग क्या कर रहे हैं. हम अगर इस एरा में अगर हम देखते हैं तो कंटेंट क्रिएशन से लेकर मतलब कई सारा लिटरली टीन्स, बच्चे लोग मिलियंस ऑफ पैसा कमा रहे हैं, है ना. एंड ओल्ड स्कूल मेथड जो जॉब पे जाने का और काम करने का, वो सब कुछ इररिलेवेंट बन चुका है. सो 1% बिजनेस इज द ओनली वे टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट. टेक्निकली 1% बिजनेस नहीं कह सकते हैं, बट स्टिल हम लेवरेज कर रहे हैं, हम AI को लेवरेज कर रहे हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेस को लेवरेज कर रहे हैं, हम एजेंसी सर्विसेज को लेवरेज कर रहे हैं ना,
to achieve our expected results with the business that we are doing. So again, finally मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका belief system आप strong रखिए. अगर आपका belief system strong है, so one or the other way you can find one or the other way. So जैसे मैंने पहले कहा, मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब कुछ करने वाला था, मतलब मैं अमेजोन बिजनेस करने वाला था, यूट्यूब स्टार्ट करने वाला था. आई डिड नॉट इवन रियलाइज. और मुझे ये भी पता नहीं है कि आने वाले साल में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आने वाला है, किस किस चीज में करने वाला हूँ. बस मेरा बिलीफ सिस्टम यही है कि आई डोंट वांट टू ट्रेड माई टाइम फॉर मनी. सो एज सिंपल एज दैट. सो आप में से कई सारा लोग भी कई सारा चीज करके फेल हो चुके होंगे मेरे जैसा. बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिए एंड यू विल गेट दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. सो वो एक कोट है ना, इफ इट डज नॉट वर्क चेंज द प्लान नॉट द गोल. सो हमेशा गोल को स्टिक ऑन कीजिए. सो वन और द अदर डे यू विल बी गेटिंग इट. सो अगेन, मैंने लेटेस्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है 1% बिजनेस मॉडल के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं. सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड.